आज हम बात करेंगे निशा दत्त महाराज की कुछ टीचिंग्स के बारे में। ये चैनल पे मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाले हैं। आज सोचा कि एक जर्नी स्टार्ट की जाए शुरू से। शुरू से अगर जर्नी स्टार्ट हो रही है तो आप सभी का पहले तो स्वागत है। और इस चैनल में हमारा मोटिव क्या है उसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। मोटिव ये है कि अगर आप अलग अलग पाथ पे चल रहे हो, क्रिया योग भी ट्राई कर चुके हो और योगा भी ट्राई कर रहे हो और ध्यान भी, सब तरीके का अलग अलग मेथड्स ट्राई कर चुके हो, तंत्रा वगैरह, तो एक मेथड है, एक तरीका है, या उसको मेथड तरीका बोलना वैसे बेकार है। एक कन्वर्जेशन की लैंग्वेज में हम उसको ऐसा बोल देते हैं अभी कि एक प्रैक्टिस है जो निशा दत्त महाराज, रमन महर्षि और नॉन ड्यूअलिटी की तरफ से आती है, जिसमें आपको जो कन्फ्यूज़न है वो सारी मिट जाती है कि आपको किस पथ पे चलना है, आपको ये करना है, वो करना है, क्या करना है, और साथ में एक क्लैरिटी आती है और काफ़ी जल्दी आपको जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे उसके अनुभव होने लगते हैं। अब ये मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैंने भी अलग अलग तरीके अपनाए, क्रिया योगा अपनाया और तंत्र अपनाया, लेकिन जब जाके मुझे ये मेथड मिला, ये तरीका मिला, तो मेरे सारे जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, खोज है, सारी मिट गई। ऐसा कहा जाए कि मैं ही मिट गया। तो अगर आप लोग तैयार हो अपने आप को मिटाने के लिए तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग तैयार हो अपने आप को भुलाने के लिए तो ये चैनल आपके लिए है। भुलाना भी नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप की बॉडी नहीं रहेगी और आप कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके लिए जो मैं है उसका जो स्वरूप है वही पूरा चेंज हो जाएगा और आपका जो सेंटर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग कोई भी कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक अहम भावना है मैं की। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कह रहा हूँ तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आइडेंटिटी है मेरी। इसमें बॉडी, माइंड और मेरी थॉट्स और मेरी एक्सपीरियंस सारी मिलके एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जो भी कुछ है ये सब एक इल्यूज़न है बस, तो आप लोग कहोगे कि कैसे हो सकता है। तो आज यही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है निशा दत्त महाराज की एक टीचिंग से कि तुम वही हो जिसको तुम खोज रहे हो। और जब भी खोज स्टार्ट कर रहे हो या जब भी सोच रहे हो कि अभी मुझे नहीं मिला है या मिलेगा, कब मिलेगा, उस क्षण भी आप वही हो। अब ये बहुत डीप मीनिंग है। मतलब जिस चीज़ को आप खोज रहे हो, जिस स्वरूप को आप खोज रहे हो, क्या कोई वो आने वाली नई वस्तु है? क्या वो ऐसी चीज़ है जो आपको मिलेगी? अगर वो मिलेगी तो मतलब वो पहले नहीं थी। अगर वो पहले नहीं थी तो वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वही हो सकता है ना जो निरंतर है, हमेशा से है और यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो है ही, अभी है इस समय। तो कोई मोक्ष पाने वाली वस्तु है, कोई निर्वाण पाने वाली वस्तु है, कोई साक्षी भाव पाने वाली वस्तु है? नहीं, ये सब अभी घटित हो रहा है। बस ये जो माइंड है, ये इसकी जो थॉट्स हैं ये उस लेयर के ऊपर आ रही हैं जिस वजह से वो ढक जाता है। लेकिन आप तब अभी भी इस क्षण भी वही हो जिसको आप खोजना चाहते हो। जैसे बादल कभी भी आकाश को डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे ही आकाश कभी भी बादलों से डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसे ही आप भी कभी अपने विचारों से, अपने थॉट से डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन जो माइंड है वो कहता है कि आप डिस्टर्ब हो, आपको ये खोजना है, आपको वो खोजना है। जो बादल हैं वो कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन जो आकाश, जो आपका स्वरूप है, वो कुछ कभी नहीं मांगता, वो कुछ कभी नहीं कहता। इतनी सी बात समझने को है कि जो भी विचार आपके अंदर आते हैं, जितने भी विचार, अगर आप उनको देख पाते हो, जो कि हम देख पाते हैं हर विचार को अपने अंदर अलर्टनेस से, अवेयरनेस से, तो उसको अवेयर, उसके लिए कौन अवेयर है, कौन अवेयर है उस विचार का? आप अभी यहाँ पे बैठे हो, ये किसको पता है कि आप यहाँ पे बैठे हो? अब आप कहोगे मुझे पता है। तो जैसे ही आपने मुझे कहा, यहाँ पे एक थॉट आ गया, ये थॉट है मुझे, क्योंकि जब आप मन में मुझे भी बोलते हो या मैं बोलते हो तो उसको भी देखने वाला कोई है। और जब तक कोई देखने वाला है और जो दिख रहा है, तो वो कैसे एक हो सकता है और कैसे वही सत्य हो सकता है? आगे जाके ये एक भी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो वो आप नहीं हो सकते। अभी मैं स्मार्टफोन में देख रहा हूँ कैमरे में, क्या मैं ये कैमरा हूँ? नहीं, मैं बस इसको देखने वाला हूँ।
ऐसे ही जो भी अपने अगल बगल चीज़ें हैं, क्या मैं ये सब हूँ? नहीं, मैं इन सब चीज़ों को देखने वाला हूँ। ऐसे ही अपने शरीर को मैं देख रहा हूँ, अपनी बॉडी को, क्या मैं ये बॉडी हूँ? नहीं, मैं इस बॉडी का देखने वाला हूँ। ऐसे ही हमारे विचार, क्या मैं अपने विचार हूँ? विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं और मैं हमेशा एक जैसा ही रहता हूँ, मैं उसको देखने वाला रहता हूँ। ये कैसे पता चलेगा? अपने हर एक विचार को देखो। अगर हर एक विचार आपको दिख रहा है, मतलब आप वो विचार नहीं हो। सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, परसीव कर सकते हो, सुन सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। तो इस टेक्निक को अपनाएं, थोड़ी देर शांत बैठ जाएं और जो भी विचार हैं बस उनको देखें। विचारों से लड़ना नहीं है, जो भी विचार है उसको आने दो और बस उसको देखो। और ये अंदर से एक भावना आएगी कि इन विचारों को देखने वाला कोई है। अगर ये विचार के रूप में भी आ रहा है तो उस विचार को भी देखने वाला कोई है, और जो देखने वाला है वही आप हो। उसको आप मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई वो एक इंसान नहीं है, कोई वो शरीर नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन वही आप हो और वो सबके अंदर है। मैं आपको अनुभव करा देता हूँ अभी। अगर आपको उस अवस्था का अनुभव करना है जिसमें थॉट नहीं होती है, सिर्फ आप होते हो, तो आपको बस जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बीच में मैं रुक रहा हूँ। उस रुकने में आपके विचार नहीं है। तो अभी जो मैंने किया इसको आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। जब मैं रुक रुक के बोल रहा था, तो जैसे रुक रहा था उस समय आपके अंदर अंदर कोई भी विचार नहीं था। आप चाहो तो दोबारा सुन सकते हो, विचार शून्य हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये वो अवस्था है जहाँ विचार नहीं रहते, तब भी आप होते हो। आप जब सोते हो, डीप स्लीप में होते हो, विचार नहीं रहते, तब भी आप होते हो। तो उस चीज़ को जानना है जो हरदम रहती है, बिना विचार के, बिना इमोशंस के, बिना बॉडी के, बिना शरीर के, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मरेगा नहीं, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जिसको दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, जिसको कुछ नहीं होता। जो भी होता है सब आपके मन, शरीर और आपके कॉन्शियसनेस पे होता है, जो कि सिर्फ माइंड की कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ समझ में आया नीचे कमेंट ज़रूर करना, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।